महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। झारखंड में 2 चरणों में होंगे चुनाव, 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में भी 23 नवंबर को वोटों की गिनती। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को होंगे जारी। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव को रोका गया। हाईकोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर में फिलहाल रोका गया है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में भी उपचुनाव रोका गया। इलेक्शन पिटीशन की वजह से यहां भी उपचुनाव रोका गया। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 100% फुल प्रूफ है ईवीएम। जनता मतदान में हिस्सा लेकर हर सवालों का जवाब देती है। मुंबई में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए 7 एमएलसी ने शपथ ली। उपसभापति नीलम गौड़े ने विधान भवन में भी दिलाई शपथ। महाराष्ट्र में 7 एमएलसी की नियुक्ति पर बोले नाना पटोले, कहा कैसे संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी पूरे देश को सिखा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कहा सीट बंटवारे की बैठक पूरी नहीं हो पाई है। महाविकास अघाड़ी 288 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राजेश ठाकुर ने हरियाणा के 7 महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराए जाने पर सवाल उठाए। हरियाणा में 3 नवंबर को तो महाराष्ट्र में 26 नवंबर तक पिछड़ी सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, कहा बीजेपी को थी तारीखों की घोषणा की जानकारी, किसी आयोग को कठपुतली बनाकर रखना गंभीर बात। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदे का पलटवार, कहा चुनाव आयोग मियाद पूरी होने के 6 महीने पहले तक करा सकती है चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा बीजेपी वो पार्टी नहीं जो एक परीक्षा पास करने के बाद विदेश घूमने चली जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की तैयारियां तेज। 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन और सहायक दल। झारखंड के रांची में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी से मिला रामगोपाल मिश्रा का परिवार, सीएम आवास पर मुलाकात हुई। बहराइच में गोली लगने से हुई थी रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद बहराइच में भड़की थी हिंसा। शोक संतप्त परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा यूपी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच हिंसा को लेकर रामगोपाल के परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा पुलिस की लापरवाही के चलते हिंसा हुई है, पुलिस की सुरक्षा मिलती तो ऐसा नहीं होता। मृतक रामगोपाल के परिवार ने आरोपियों पर की बुलडोजर कार्रवाई की मांग, कहा आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। कल हुई हिंसा के बाद अब तक 30 से ज्यादा दंगाई हिरासत में जहां तहां दिख रहे हैं जली गाड़ियां और जले घर मकान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहराइच में हालात नियंत्रण में बताया, कहा हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक बोले दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने। बहराइच बवाल पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद, कहा पुलिस की लापरवाही से हुई हिंसा बवाल के लिए सरकार जिम्मेदार, योगी सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं। बहराइच की घटना पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा यह घटना दुखद, जो लोग सांप्रदायिक सियासत करने में जुटे हैं वो हितैषी नहीं। बहराइच में बवाल पर एमएलए सुरेश्वर सिंह बोले बहराइच में अभी हालात सामान्य, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बहराइच की घटना पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर, असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, किसी को भी माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। दिल्ली में वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक का बहिष्कार, विपक्षी नेताओं ने बैठक से किया वॉकआउट करने वाले विपक्षी सांसद फिर से बैठक में शामिल। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक से पहले किया था वॉकआउट। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में एक और शख्स गिरफ्तार, पुणे के वाजे इलाके से हुई गिरफ्तारी। इस इलाके के स्क्रैप दुकान पर काम करते थे धर्मराज और शिव कुमार। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक काला बैग बरामद किया। आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद बैग बरामद किया गया। बैग से एक गन भी बरामद की गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में मुख्य आरोपी गुरमेल सिंह की गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया। गोलाबारी के बाद मुंबई पुलिस ने सबसे पहले किया था गिरफ्तार। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पहुंचे हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला को राजभवन की तरफ से इन्विटेशन लेटर सौंपा गया। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। बोले टेलीकॉम और संबंधित टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी देशों में से एक है भारत। पीएम मोदी बोले भारत में मोबाइल का यूज करने वालों की संख्या 120 करोड़, भारत में दुनिया का 40% से अधिक डिजिटल लेन देन। 2014 से पहले देश में थे केवल 2 मोबाइल प्लांट। पीएम मोदी बोले देश में आज 200 से ज्यादा मोबाइल फोन प्लांट। मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाना लगा भारत। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में
WTSA 2024 में प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दिल्ली में हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 सचिव स्तरीय परामर्श वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर जोर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी में प्रगति पर IFQM संगोष्ठी, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। एस परमेश्वर ने भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख पदभार संभालने के बाद दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लखनऊ में इजरायली राजदूत रूवेन आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, सीएम योगी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। देहरादून में सीएम धामी ने दिए अपॉइंटमेंट लेटर, विभिन्न विभागों के लिए चयनित अधिकारियों को दिए गए लेटर्स। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। गुजरात रेड क्रॉस और सूचना एवं प्रसारण विभाग का फिट इंडिया फिट मीडिया अभियान। पणजी में निचले इलाकों के लिए वैक्यूम सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। चेन्नई के अरुपक्कम इलाके में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा, थमी गाड़ियों की रफ्तार। चेन्नई में कल से जारी बारिश से हालात बिगड़े, शहर के अलंदूर काथीपारा ब्रिज पर भी पानी भरा।